देखो बच्चों, मैंने कल ही आपको पायरोसिलिकेट पढ़ा दिया था, है ना। फिर यहाँ पे जो बातें हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सारी बात बच्चों मैंने डिस्कस किया था आपसे। किया था कि नहीं किया था? किया था ना? बोलो, अरे बोलो, किया था कि नहीं किया था? किया था। ये सारी बात मैंने आपको बता दिया था बच्चों। यहाँ पे जो भी कंडीशन है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक एक बात बता दिए थे। इधर जब आ गए तो बिटवीन टू टेट्राहेड्रल यूनिट वन ऑक्सीजन एटम इज कॉमन। ये जो दो बॉन्ड दिख रहा है वो सिलिकॉन के साथ बॉन्डेड है। ये इसका बॉन्ड, ये भी, ये जो सर्कल है ऑक्सीजन है, और ये बीच में जो है डॉट वो क्या आपका सिलिकॉन है, जो कि साइलेंट है उसका बॉन्ड। ठीक है बच्चों, इस पे निगेटिव चार्ज नहीं जाएगा, इस पे निगेटिव जाएगा, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, इस पे निगेटिव और इस पे निगेटिव चार्ज जाएगा। ओके, समझ गए। और इस पे भी निगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये सिंगली बॉन्डेड है। अंडरस्टैंड मेरे प्यारे बच्चों। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका पायरोसिलिकेट का, जो मैंने बता दिया आपको। और इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत का। बस दो ट्रायंगल को अटैच कर दो, हो गया पायरोसिलिकेट। बिकॉज वन टेट्राहेड्रल यूनिट रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल ट्रायंगल, जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक, यहां तक बता दिया। अब बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट साइक्लिक सिलिकेट का। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम बात करने जा रहे हैं साइक्लिक साइक्लिक सिलिकेट। सीधा सीधा कंडीशन याद रखना बच्चों कि अगर आप इस टेट्राहेड्रल यूनिट का यूज करते हैं और बाय यूजिंग दिस टेट्राहेड्रल यूनिट अगर एक साइकिल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, अगर एक साइकिल का फॉर्मेशन होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लिक सिलिकेट बोलेंगे। ठीक है बच्चों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर आप टेट्राहेड्रल यूनिट का यूज करते हैं एंड बाय यूजिंग टेट्राहेड्रल यूनिट नेट एक साइकिल का सर्कल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, क्लोज लूप का फॉर्मेशन होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे साइक्लिक सिलिकेट। और वहां भी यही टेट्राहेड्रल यूनिट यूज होता है। अब साइक्लिक सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों SiO3 -2n। ओके, या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं बच्चों SiNO3n टू द पावर -2n। इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, है ना बच्चों। अंडरस्टैंड। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना, कंडीशन के हिसाब से हम लोग जाते हैं और डील करते हैं। एक एक कंडीशन में आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। जिसमें बच्चों जैसा अगर यहाँ पूछा जाए कि बता इसका हाइब्रिडेशन क्या है, तो sp3, यहाँ भी क्या आपका sp3, वैसे ही इधर भी जो हाइब्रिडेशन होगा सिलिकॉन का, यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइजेशन कभी नहीं बदलने वाला, ये sp3 ही रहेगा। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज मतलब 4 डिफरेंट बॉन्ड बनाएगा एक सिलिकॉन एटम से। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन याद रखिएगा कि जो 2 ऑक्सीजन एटम है वो शेयर्ड रहेगा एक टेट्राहेड्रल यूनिट का किसी और टेट्राहेड्रल यूनिट से। ठीक है, देखो अगर सिर्फ एक साइड से शेयर्ड रहेगा ओपन चेन इस तरीके से बनता जाएगा, ठीक है, बट दो साइड से शेयर्ड रहेगा तो यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से देखो लूप बनेगा। ठीक है, तो बस वही कंडीशन है कि लूप अगर बन रहा है यहाँ पे इस तरीके से घूम रहा है तो एक साइकिल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अब कंडीशन जरा यहाँ देखे बच्चों, कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि मान लीजिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड ऑफ each यूनिट। ठीक है, समझिए। अभी आते हैं यहाँ पे हम, ठीक है बच्चा लोग, अब आता हूं मैं यहाँ पे। कंडीशन क्या है कि फर्स्ट इसका मतलब मेन हमको यहाँ दो इंपॉर्टेंट पढ़ने इसके स्ट्रक्चर। ठीक है, दो साइड, एक हमको n इज इक्वल टू 1 पे पढ़ना है और एक हमको पढ़ना है n इज इक्वल टू 6 पे। ठीक है, इसमें दोनों में आपको बताता हूं। अगर आप जनरल फॉर्मूला की बात करें तो क्या है SiNO3n टू द पावर -2n। इफ n का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट
कर देंगे, ठीक है। n का वैल्यू सॉरी n इज इक्वल टू 3 पे 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, Si3O3n मतलब 3 3 जा क्या पर 9 और -6। एक बात समझ लो बच्चों, n का वैल्यू 1 पे पॉसिबल नहीं होगा, n इज इक्वल टू 2 पे पॉसिबल नहीं होगा, साइकिल बनाने के लिए मिनिमम 3 तो चाहिए ही चाहिए, साइकिल 2 से नहीं बनने वाला, ठीक है। अब जरा देखिए इसका स्ट्रक्चर में बताता हूँ, स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका। स्ट्रक्चर होता है ठीक है, एक टेट्राहेड्रल का 2 ऑक्सीजन तो किसी और से कॉमन होगा, तो ये वाला मान लो इधर से कॉमन है, ठीक है बच्चों। देखो ये साइकिल बन गया एक आपका, ये साइकिल बन गया, क्योंकि ये तो बॉन्ड है नहीं, ये बॉन्ड है नहीं, और ये भी बॉन्ड नहीं है, तो अगर एक यहां से आने के ऐसा 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 हेक्सागोन टाइप का बन गया ना, अरे ये बॉन्ड तो नहीं है ना बाबू, ये बॉन्ड तो नहीं है ना, ये भी बॉन्ड नहीं है, ये भी बॉन्ड नहीं है, ये तीनों ये जो ट्रायंगल बन रहा है बीच में इसको हटा दे अगर, तो ऐसे यहाँ से यहाँ ऐसा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, देखो ट्रायंगल बन गया, साइकिल बन गया, तो ये साइक्लिक हो गया। अब देखिए इसका टेट्राहेड्रॉन का 2 ऑक्सीजन इधर से शेयर्ड है इनके साथ, इसका टेट्राहेड्रल का 2 ऑक्सीजन इधर से शेयर्ड इनके साथ, इसका इस टेट्राहेड्रल का 2 ऑक्सीजन इधर से शेयर्ड इनके साथ, तो बस वही बात है, ईच टेट्राहेड्रल यूनिट का 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है। अब आप देखिए निगेटिव चार्ज कहाँ पे देंगे,
अरे यार, म्यूट हो गया था क्या? सॉरी यार, मैंने देखा नहीं, मैं मतलब इधर ध्यान था हमारा, इसीलिए। कोई नहीं, अभी आवाज आ रहा है क्या? अभी आवाज आ रहा है बच्चों? अभी वॉइस आ रही है हमारी? या अल्लाह हे राम, मतलब ये कुछ भी नहीं सुना दिया तुम लोगों को? मैंने जो बोला वो कुछ भी नहीं सुनाई दिया आप लोगों को? ओहो। ओके ओके, वापस से बता दो, कोई टेंशन नहीं। चलो ठीक है, देखो सुनो, कंडीशन ये है बच्चों कि मैंने क्या कहा कि ये देखो एक साइकिल बन गया। देखिए एक्चुअल में ये तो बॉन्ड है ही नहीं, ये तो बॉन्ड है ही नहीं, ये तो बॉन्ड है ही नहीं, ये भी बॉन्ड नहीं, ये बॉन्ड नहीं है। इन तीनों को अगर हम हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? आपका साइकिल बन जाएगा। 1 2 3 4 5, नहीं 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन। ओके, साइकिल बन गया। अब देखिए इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, निगेटिव इस पे, निगेटिव इस पे, निगेटिव और इस पे निगेटिव। ठीक है, इस पे, इस पे और इस पे निगेटिव नहीं जाएगा, क्योंकि ये कॉमन है। ये दो बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है, इधर से और इधर से। ये भी दो ऑलरेडी, इधर से इधर से। ये दो इधर से और इधर से बॉन्ड बना रखा है, तो उस पे निगेटिव चार्ज जाने का सवाल ही नहीं है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो गया हमारा Si3O9 - 6 का। और 6 निगेटिव चार्ज दिख रहा है ना? देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 निगेटिव चार्ज भी आपको यहाँ ऑब्जर्व हो रहा है। इस कंडीशन को, इस बात को आप ध्यान रखना। अंडरस्टैंड मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट? समझ में आ गया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ये समझ में आ गया? अब इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, अगर आप एक ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, एक ट्रायंगल हो गया एक टेट्राहेड्रल यूनिट, दूसरा ट्रायंगल हो गया दूसरा टेट्राहेड्रल यूनिट, और ये तीसरा ट्रायंगल हो गया तीसरा टेट्राहेड्रल यूनिट। तो ये आपका साइक्लिक, बीच में जो बन रहा है ना, सुनो मेरी बात, ये कट रहे हैं, जिसको काट रहे हैं ना, जिसको काट दिए, ये जो काट रहे हैं ये टेट्राहेड्रल यूनिट है, हेड्रल यूनिट है। और ये जो दिख रहा है ये वाला, ये पोर्शन, ये क्या साइकिल है। ये मत सोचना कि ये भी टेट्रा। समझ रहे हो ना मेरी बात? यार समझ रहे हो बात? बात समझ रहे हो क्या आप? ये इधर से एक टेट्राहेड्रॉन आया, एक इधर से टेट्राहेड्रॉन आया, और इधर से ऐसा, तो ये तीनों को हमने मिला के एक बना दिया, तो ऐसा बना, तो बीच में ये साइकिल बन रहा है, साइकिल। समझ रहे हो बात? बात समझ रहे हो? जल्दी आंसर दो, आगे बढ़ेंगे। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए बच्चों, आंसर दीजिए बच्चों। बच्चों समझ में आ रहा है? गिव मी आंसर। ये बीच में टेट्राहेड्रल यूनिट नहीं है, ये सिर्फ एक साइकिल है। ठीक है ना? हाँ, अब देखो आगे बढ़ता हूं। अब हम n = 6 पे जाते हैं, 16 पे नहीं, n = 6 पे। अगर 6 पुट कर दे तो Si6O18 और -12। इसका मतलब ये है बच्चों कि हम 6 टेट्राहेड्रल यूनिट लेकर चलेंगे। ठीक है, जरा गौर से देखिएगा। ये ऐसा हो गया, के बाद हो जाएगा बच्चों, आप भी ड्रॉ करिए, आप भी ड्रॉ करो बाबू।
ये हो गया, अंडरस्टैंड बच्चों, अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। ये आ गया हमारा स्ट्रक्चर। ये बीच में जो बन रहा है साइकिल बन रहा है, साइक्लिक सिलिकेट हो गया, इसको साइक्लिक सिलिकेट कहते हैं। और इन दोनों से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अब निगेटिव चार्ज हमें ट्रांसफर करना है, तो कहां भेजेंगे निगेटिव चार्ज? सीधा सीधा ध्यान रखिए कि किसी भी टेट्राहेड्रल का 2 यूनिट आगे से कॉमन है ऑक्सीजन। अब देखो, इस पे निगेटिव चार्ज नहीं जाएगा, इस पे 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 नहीं जाएगा, क्योंकि दो दो साइड से वो बॉन्डेड। लेकिन इस पे निगेटिव चार्ज जाएगा, इस पे 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 जाएगा, उसके बाद इस पे जाएगा, 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 इस पे जाएगा। टोटल कितना निगेटिव चार्ज होगा? 6 इधर से और 6 सेंटर पे, 12। ओके, अब देखिए मैं इसका ट्रायंगल फॉर्मेट का स्ट्रक्चर बनाता हूं। ट्रायंगल फॉर्मेट का स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा? ये आ गया, ये जो देख रहे हो ये साइकिल है, दिस इज टेट्राहेड्रल यूनिट। ठीक है, तो ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद लिखिए यस, तो हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से। जल्दी करो बच्चों, बच्चों, ओ बच्चों। लिख लिए? अब हम आपको पढ़ाने जा रहे, देखिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। सुनो, अब आप पढ़े होंगे एक पॉइंट, पहले कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट। अगर ये पॉइंट बार बार रिपीट हो, ठीक है, ऐसा, तो क्या बनता है? लाइन। अगर लाइन का फर्स्ट एंड लास्ट एंड कनेक्टेड हो तो क्या बनता है? चेन। इस तरीके से। तो चेन सिलिकेट मतलब आपको साइक्लिक सिलिकेट तो मैं पढ़ा ही दिया, बट हमेशा ध्यान रखना बच्चा लोग कि देखिए पॉइंट अगर बार बार रिपीट होगा तो क्या जनरेट हो जाएगा आपका? ये लाइन। अगर ये लाइन के नीचे एक और लाइन रिपीट हो जाए तो क्या हो जाएगा? डबल लाइन। अगर लाइन लाइन बार बार रिपीट हो जाए, लाइन ऐसा, तो क्या बनेगा? प्लेन। ओके, अब अगर प्लेन के ऊपर प्लेन रखते जाएंगे तो क्या बन जाएगा वो? 3D। जैसे मैं रिपीट करूं कि अगर आप बेडशीट जो हम लोग यूज करते हैं, उस बेडशीट में धागे यूज होते हैं ऐसे 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 बहुत सारे, है ना? तो मतलब क्या है कि धागा बार बार रिपीट हो रहा है, उससे बेडशीट प्रिपेयर हो गया। अब बेडशीट के ऊपर बेडशीट के ऊपर बेडशीट रखते जाएंगे तो एक लेयर बनता जाएगा। फिर उसमें एक्स एक्सिस डिफाइन होगा, वाई डिफाइन होगा, जेड भी डिफाइन होगा ऊपर के डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब ऐसा बच्चों कि ये आपका ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये ऊपर कोऑर्डिनेट जा रहा है ऐसा, ये ऐसा जेड, तो ये क्या हो गया? 3D। आप खुद देखिए जब लाइन ऐसे ऐसे रखते जाएंगे तो प्लेन में जाएंगे। अब इसके ऊपर एक ऐसा रखते रखते जाएंगे तो इधर एक्स कोऑर्डिनेट भी डिफाइन होगा, वाई भी, और जेड भी डिफाइन होगा, तो 3D में जाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक डॉट की तरह बिहेव करेगा एक हमारा टेट्राहेड्रल यूनिट, और उस टेट्राहेड्रल यूनिट को अगर बार बार रिपीट करेंगे तो लाइन बनेगा। लाइन बना के एक बार और लाइन को रिपीट करेंगे, डबल चेन सिलिकेट, डबल लाइन बनेगा। और अगर लाइन को बार बार लाइन 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 रिपीट करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चा लोग? प्लेन बन जाएगा। और अगर प्लेन के ऊपर प्लेन, प्लेन के ऊपर प्लेन, प्लेन के ऊपर प्लेन रखते जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये 3D बन जाएगा। तो ध्यान से रखना, ये लास्ट सेक्शन है सिलिकेट का, ये हम लोग पढ़ने वाले, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गौर से देखना, प्यार से देखना, समझने की कोशिश करना, अगर कोई दिक्कत जाए तो बताना। सबसे पहले हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों आपको लीनियर चेन सिलिकेट, और इसको
सिंगल चेन सिलिकेट के नाम से भी जानते हैं, सिंगल चेन सिलिकेट। लीनियर चेन सिलिकेट बच्चा लोग, और इसका दूसरा जो नाम है वो क्या नाम है, सिंगल चेन सिलिकेट। मतलब एक ही चेन है और सिलिकेट है, इसलिए नाम क्या पड़ा इसका, सिंगल चेन सिलिकेट। और इसको हम लोग लीनियर सिलिकेट के नाम से भी जानते हैं बच्चा लोग, या फिर क्या कहेंगे इसको, सिंगल चेन सिलिकेट, या क्या कहेंगे, लीनियर चेन सिलिकेट। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, क्लियर, बात समझ में आ गया कि आपको, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। ओके बच्चा लोग, ओके ओके बच्चा लोग, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, क्लियर क्लियर, बात समझ में आ गया कि नहीं आया, आंसर दो हमको, आंसर दे दो बच्चों, आंसर दे दो, आ गया। अब देखिए, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, वो होता है SiO3 टू द पावर -2 और होल n, बस, ठीक है। यहां भी एक टेट्राहेड्रल यूनिट का दो ऑक्सीजन कॉमन रहेगा दो साइड से, लेकिन लेकिन दोनों साइड कभी भी दो एंड आपस में कनेक्टेड नहीं रहेगा, क्योंकि दो एंड आपस में कनेक्टेड अगर हो गया तो चेन में, जैसे ये एक एंड है कि एक एंड है, इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो क्या बन गया, ये बन गया ट्रायंगल, मतलब साइकिल बन गया। अगर कनेक्ट ना करे तो क्या रहेगा, चेन। तो वही चीज है बच्चा लोग, ध्यान से देखना, देखोगे ना, बोले जल्दी, देखोगे ना ध्यान से। ठीक है, अब एक चीज को जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंडीशन। एक ऑक्सीजन को यहाँ दिखा दिए, एक ऑक्सीजन को यहाँ दिखा दिए, फिर यहाँ दिखा दिए, फिर यहाँ दिखा दिए, फिर यहाँ दिखा दिए, फिर यहाँ दिखा दिया। अगर ऐसे दिखाते हैं, अब देखिए ये एंड को ऐसे ओपन छोड़ देंगे, ये एंड तो बार बार रिपीट लाइन बन रहा है, इसको लाइन लाइन सिलिकेट या ओपन चेन सिलिकेट बोलने का काम तो करेंगे, लेकिन ये दिस इज नॉट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल चेन सिलिकेट, ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बच्चे इस तरीके से रिप्रेजेंट करके बेवकूफ बन जाते हैं, महाबुड़बक कहलाते हैं, है ना। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, देखो बच्चा लोग, ये एक टेट्राहेड्रल यूनिट है जो 3 डायमेंशनल है ऑलरेडी, ये भी एक टेट्राहेड्रल यूनिट है 3 डायमेंशनल ऑलरेडी। सारा कुछ अगर एक साइड चला जाएगा, मतलब समझिए कि Si O-O-O-, और फिर SI इधर से O-, फिर O-, इस तरीके से, है ना। होता क्या है कि जब ये O-, पास में आता है ना, तो गाना गाता है, हटमी हटमी हटमी, है ना, क्योंकि सिमिलर चार्ज हटाएगा, एक दूसरे को धक्का देगा, रिपल्सन करेगा, तो रिपल्सन की वजह से इनका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम क्या चाहेंगे कि हमको ज्यादा स्टेबल, और ऊपर से नीचे इधर से इनका भी धक्का मुक्की बहुत तेज चलेगा। ओके, तो धक्का ज्यादा ना हो, रिपल्सन ज्यादा ना हो, इसके लिए हम वर्टेक्स को अपोजिट रख के अरेंज करेंगे बच्चा लोग, ठीक है ना। मतलब ऐसा, ध्यान से देखो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से एक वर्टेक्स ऊपर तो दूसरा वर्टेक्स नीचे, ऊपर हे यार, जिग जैग समझ रहे हो ना, जिग जैग रो की तरफ बनेगा, बस इस तरीके से बना दिए। अब यहां पे डाल दो एक और सर्कल, सर्कल, ओ सर्कल,
ठीक है बच्चा लोग, दिख रहा है आप लोगों को? अब सुनो मेरी बात, जो लाइन पे ऑक्सीजन आ रहा है ना, वो ऑक्सीजन देखिए, ये जो लाइन पे आ रहा है ऑक्सीजन, ये 2 टेट्राहेड्रल यूनिट से कॉमन है, सो इस पे कोई निगेटिव चार्ज तो नहीं जाएगा। बट ऐसे सर्कल यहाँ मतलब ऐसे कवर कर दिए, मतलब कि बार बार ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए ओके। अब ये जो ऑक्सीजन है ऊपर में, इस पे जाएगा निगेटिव, यहाँ जाएगा निगेटिव, यहाँ जाएगा निगेटिव, यहाँ जाएगा निगेटिव। साथ ही साथ ये सेंटर पे जो ऑक्सीजन उस पे भी निगेटिव, इस पे निगेटिव, इस पे निगेटिव, इस पे निगेटिव। क्या आपको समझ में आया स्ट्रक्चर? जल्दी बोलो, समझ में आ गया बच्चा लोग? लिख लेना 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड पर यूनिट सेल, पर टेट्राहेड्रल यूनिट। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिए। दूसरा ट्रायंगल वाला भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, बहुत इजी है। ऐसे बना लो लाइन, ऐसे लाइन बना के सीधा ऐसा कर दो, बस बन गया चेन सिलिकेट। ठीक है बच्चों, एक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर दो, बस हो जाएगा। आ गया? क्लियर? आगे बढ़ूं? चलिए अब लिखिएगा हेडिंग में डबल चेन सिलिकेट, डबल चेन सिलिकेट। डबल चेन सिलिकेट का मैं बात करता हूं, ठीक है ना? तो यहां पे हो जाएगा Si4O11 -6 जनरल फॉर्मूला। अब यहां जरा देखिएगा कंडीशन कैसा है कि आगे बस चलो इस तरीके से रिपीट होगा बार बार, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? फिर इसके आगे ऐसे आएगा, फिर ऊपर नीचे ऐसे तरीके से जाएगा, ठीक है? कुल मिला के आप देखे जरा कि अगर यहाँ पे n का वैल्यू मान ले तो क्या बन जाएगा, Si4O11 -6, इस तरीके से 4 सिलिकॉन पे 6 निगेटिव चार्ज, 1 2 3 4, इतना ही दूर में 4 सिलिकॉन आपका निपट जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 निगेटिव आएगा, यहाँ 2 निगेटिव आएगा, 4
एक नेगेटिव इस पे आएगा, एक नेगेटिव इस पे आएगा, कितना होगा 6। ठीक है, मेरी बात को जरा ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं एक और यहाँ पे ठीक है बच्चा लोग, ऐसे आ गया। अब नेगेटिव चार्ज कहाँ देंगे? यहाँ नेगेटिव चार्ज देंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज देंगे, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। यहाँ तो ये तीनों कॉमन है, तो यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव जाएगा, यहाँ सिर्फ नेगेटिव जाएगा। इसके बाद आप देखो, यहाँ जाएगा नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, ऐसे चलेगा बार बार। अब सुनो, यहाँ पे कंडीशन क्या होता है ना, कि यहाँ से ऑन एवरेज 2.5 ऑक्सीजन एटम आर शेयर्ड, 2.5 ऑक्सीजन एटम आर शेयर्ड। ओके, अब बोलोगे सर ये कैसे बता दो? देखो, तो जितने भी यहाँ पे टेट्राहेड्रल यूनिट होगा उसमें से 50% में 2 शेयर्ड है और 50% में 3 शेयर्ड है, तो इस वजह से ऑन एवरेज कितना हो जाएगा? 2.5। ओके, अब जैसे देखो यहाँ देखिए, इन दोनों देखिए, इसका 2 शेयर्ड है, इधर एक इधर एक, इसमें भी एक इधर, तो दो शेयर्ड वाला। अब इसमें आ जाओ, देखो 1 2 3, 1 2 3, तीनों शेयर्ड है इन दोनों का, फिर इसका 2 शेयर्ड, फिर इसका 3, ऐसे होता है। ठीक है, तो कुछ का 2, कुछ का 2, कुछ का 3, इसलिए ऑन एवरेज कितना हो जाता है बच्चों? 2.5। ठीक है, समझ गए? 2 शेयर्ड है ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है। ओके, इसलिए ऑन एवरेज क्या आ जाता है? 2.5 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड पर यूनिट सेल। क्या आप लोगों को ये समझ में आया कि 2.5 ऑक्सीजन एटम कैसे आ रहा है? बाबू, जितना लंबा बनाओगे ना, ये डबल चेन बना दो, उसको ऐसे छुपा दो, तो देखोगे कि आधा 2 से ऐड वाला है और आधा 3 से ऐड वाला है। 50% जितना भी होगा इसका, वो 50% टेट्राहेड्रल यूनिट 3 ऑक्सीजन एटम से ऐड कर रहा होता है और 50% टेट्राहेड्रल यूनिट 2 ऑक्सीजन एटम से ऐड कर रहा होता है। इसलिए ऑन एवरेज अगर हम लोग निकालते हैं तो ऑन एवरेज हमारा वैल्यू कितना आ जाता है बच्चा लोग? 2.5 ऑक्सीजन एटम आर शेयर्ड। ओके, अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट? क्लियर? क्लियर बोलो बच्चे लोग, ओ बच्चे लोग। आगे बढ़ जाएं। प्रणय, मृण्मयी, बहुत बढ़िया बेटा, तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत बढ़िया। सर 2.5 का रिपीट करो ना। बिल्कुल करूंगा। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे मैं कहा कि मैं अनुज के घर गया एक दिन, अनुज अनुज जोशी, ठीक है, और मैं इंटरनेशनल स्टार, ठीक है, हम दोनों हैं इसके घर पे, और ये मतलब बहुत बढ़िया वहाँ ट्रीटमेंट दिलवा रहा, एकदम स्टार वाला फीलिंग आ रहा था हमको। इधर से भोजन आया, तो मतलब मैं जितने देर में 2 रोटी खाता हूँ उतने देर में ये अनुज 3 रोटी खा रहा है। ठीक है, ठीक है, 3, और ये ऐसे एकदम पूरा भूखा टाइप का खा रहा है, एक एक बार में 1 रोटी निकल जा रहा है, ये इतना तेज इसको भूख लगा हुआ है। ऐसा मैं आराम से तोड़ तोड़ के खाता हूँ, तब तक ये 3 पूरा साफ कर दे रहा है। फिर मान लो ये 3 खा गया तो मैं 2, फिर ये 3 खा गया तो मैं 2। ठीक है, तो अब अगर बात करें कि ऑन एवरेज कितने हम लोग खाए, तो ये 3 खा रहा है, तो 3 + 2 5/2 कितना आ रहा है? 2.5, है ना? फिर 3 5/2 कितना हो गया? 2.5। फिर ये क्या आपका 2.5। अनुज इतना ज्यादा ना खाया कर बाबू, लिमिट में खाया कर। ठीक है, तो ये देखिए, कुछ अनुज ने हर बार क्या आया? 3 खाया, और मैंने हर बार कितना? 2 खाया, इसलिए ऑन एवरेज कितना आ गया? 2.5। समझ गए? समझ गए? समझ गए? ओके बच्चों, अब उसके बाद देखिए इसी तरीके से, यहाँ ये मैं हूं और ये अनुज है। ध्यान से देखिए, ये मैं हूं और ये अनुज है, फिर मैं, फिर अनुज, फिर मैं, फिर अनुज, फिर मैं, फिर अनुज। ओके, तो मैं जो हूं मैं 2 ऑक्सीजन एटम से ऐड कर रहा हूं, 2 इधर 2 इधर, देख रहे हो ना, चेन की तरह नॉर्मल। लेकिन ये जो अनुज है, ये
1 2 3 1 2 3 इधर से भी से ऐड कर रखा है और इधर भी से ऐड कर रखा है। तो ये जो सेगमेंट है इसमें दोनों टेट्राहेड्रल यूनिट 3 ऑक्सीजन एटम से ऐड कर रखा है, ठीक है। और ये जो सेगमेंट है इसमें 2 ऑक्सीजन एटम से ऐड हो रखा है। तो देखो अल्टरनेट में आएगा 2 वाला, 3 वाला, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला भी तो है नहीं, लेकिन आता है ऐसे बार बार अल्टरनेट, ठीक है ना। तो इसीलिए ऑन एवरेज अगर हम निकालेंगे तो पता चलेगा कि 50% 3 वाले हैं और 50% 2 वाले, ऑन एवरेज कितना आ जाएगा 2.5 ऑक्सीजन एटम। बट बच्चा लोग अगर आपसे पूछता है कि बता दीजिए जरा कि भैया ये डायरेक्ट 2.5 आ रहा है या फिर क्या हो रहा है, क्या कंडीशन है, या अगर आपसे पूछता है, ठीक है, तो फिर आप आराम से बता देना कि 50% में 2 ऑक्सीजन एटम से ऐड है जिसका नाम इंटरनेशनल स्टार है, और जो 50% है वो 3 ऑक्सीजन एटम से ऐड है जिसका नाम अनुज जोशी है। ओके, अंडरस्टैंड। आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ जाऊं। अब इसको